है 3 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के मेधावी बच्चों को डाक विभाग देगा छात्रवृत्ति। आज से शुरू हो रहा 2 दिवसीय मखाना महोत्सव। देश विदेश में इसके ब्रांडिंग की हो रही है पहल। परीक्षा में चोरी करने वाले छात्रों को बीपीएससी करेगा ब्लैकलिस्टेड। भारतीय रेलवे करवा रहा 11 दिवसीय तीर्थ यात्रा। आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार के कई शहरों की स्वच्छ भारत मिशन के तहत होगी सफाई। फास्ट टैग को लेकर ये नियम जानना है जरूरी। इसी में एमटीएस और हवलदार के लिए आवेदन की आज है आखिरी तारीख। एसएससी द्वारा एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आज आवेदन की अंतिम तिथि है। ये भर्ती कुल 9,583 पदों पर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास करना जरूरी है। उम्मीदवारों का चयन रिटन टेस्ट और शारीरिक परीक्षा के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। गोदाम निर्माण योजना के लिए आवेदन हुए शुरू। बिहार में गोदाम निर्माण योजना 2024-25 चलाई जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 100 मीट्रिक टन और 200 मीट्रिक टन कृषि उत्पादन भंडारण सुविधा के लिए गोदाम निर्माण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इस योजना का लाभ आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके आवेदन के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप state.bihar.gov.in/कृषि/citizen होम पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बिहार के मेधावी बच्चों को डाक विभाग देगा छात्रवृत्ति। बिहार में मेधावी छात्र छात्राओं को डाक विभाग छात्रवृत्ति देगा। ये छात्रवृत्ति दीनदयाल स्पर्श योजना के माध्यम से मेधावी बच्चों को दिए जाएंगे, जिसका लाभ क्लास 6 से 9 तक के बच्चे उठा सकेंगे। जो छात्र इसका लाभ लेना चाहते हैं उन्हें डाक विभाग की तरफ से आयोजित की जाने वाली मेधा परीक्षा को पास करना होगा। परीक्षा में पास करने वाले बच्चों को 1 साल तक हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। ये छात्रवृत्ति बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए दिए जा रहे हैं। इस छात्रवृत्ति को लेकर डाक विभाग ने बताया है कि मेधा सूची परीक्षा में सभी स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, चाहे वो निजी स्कूल से हो या सरकारी स्कूल से। इसका लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। फिर मेधा जांच के लिए ये परीक्षा 30 सितंबर को ली जाएगी। आज से शुरू हो रहा 2 दिवसीय मखाना महोत्सव। देश विदेश में इसके ब्रांडिंग की हो रही है पहल। आज मखाना महोत्सव का आयोजन पटना में शुरू होने वाला है। इसे लेकर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि बिहार का कोई ना कोई उत्पाद या व्यंजन देश दुनिया की हर थाली में पहुंचे। उनके इस सपने को साकार करने में मिथिला मखाना सबसे बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। मिथिला में मखाना की खेती को बढ़ावा देने और देश विदेश में इसकी ब्रांडिंग और बिक्री बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार कई स्तरों पर निरंतर प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय महोत्सव में देश भर से निर्यातकों और ट्रेडर्स को बुलाया गया है। साथ ही आयोजन में कई राज्य के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। परीक्षा में चोरी करने वाले छात्रों को बीपीएससी करेगा ब्लैकलिस्टेड। नकल और कदाचार करने वाले परीक्षार्थियों को लेकर बीपीएससी ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत ऐसे नकल करते पकड़े गए अभ्यर्थियों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। फिर देश में किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसके लिए देश के सभी राज्यों के आयोग और प्रतियोगी परीक्षा लेने वाली संस्थाओं को बीपीएससी पत्र लिखेगा। साथ ही गिरफ्तार हुए अभ्यर्थियों की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर जुलाई तक करीब 200 अभ्यर्थी बीपीएससी द्वारा आयोजित हुई परीक्षाओं में नकल करने के मामले में अरेस्ट किए गए हैं। आयोग ने चोरी करने वाले छात्रों को ब्लैकलिस्टेड करने का फैसला आगामी परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए किया है। अब घर बैठे आधार बनवाने से लेकर इसमें त्रुटि सुधार की मिलेगी सुविधा। अब घर बैठे ही आप अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही हर आयु वर्ग के लोग घर बैठे ही आधार में हुई गलतियों को ठीक करवा सकते हैं। आधार बनवाने और उसमें त्रुटियों को सुधारने की ये सुविधा आपको डाक विभाग से मिलेगी। इसके लिए आपको महज 50 रुपए देने होंगे। चिन्हित किए गए डाक घरों में ये सुविधा लोगों के लिए शुरू की गई है। घर बैठे ये सुविधा उन्हीं बच्चों को दिए जाएंगे जिनकी अधिकतम आयु सीमा 12 वर्ष है। बिहार में कुल 535 डाक घरों को चिन्हित किया गया है जो ये सुविधा घर जाकर देंगे। इन डाक घरों को आधार निर्माण और सुधार के लिए मशीन और आईडी भी उपलब्ध करवाए गए।
भारतीय रेलवे करवा रहा 11 दिवसीय तीर्थ यात्रा। भारतीय रेलवे की IRCTC ने भारत गौरव नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की है। इस ट्रेन से 11 दिवसीय यात्रा शुरू की जाएगी। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। भारत गौरव स्पेशल ट्रेन 24 अगस्त को बेतिया से खुलेगी। उसके बाद ये ट्रेन सुगौली, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए गुजरेगी। इस स्टेशन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी और नासिक जैसे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घूमने के अवसर मिलेंगे। इस ट्रेन में टिकट बुक करवाने के लिए 2 श्रेणियां होंगी। इसमें बजट और स्टैंडर्ड शामिल है। बजट श्रेणी में स्लीपर क्लास की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 20,899 रुपए लगेंगे। वहीं स्टैंडर्ड श्रेणी में 3 AC, थर्ड AC की यात्रा के लिए 35,795 रुपए प्रति व्यक्ति लगेंगे। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए IRCTC बिस्कुमान टावर या दूरभाष संख्या 8595937731 या 8595937732 पर संपर्क कर सकते हैं। फास्टैग को लेकर ये नियम जानना है जरूरी। टोल टैक्स देने के लिए हमारे देश में फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता है। फास्टैग को लेकर कुछ ऐसे भी नियम है जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है 5 साल पुराने फास्टैग को बदलना, फास्टैग को विंड सील पर लगाना, 3 साल पर इसकी दोबारा KYC करवाना, साथ ही इसे मोबाइल नंबर से लिंक करवाना। यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपके फास्टैग को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की कोशिश करने पर 1 करोड़ का जुर्माना या 10 साल की हो सकती है जेल। 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में बिहार में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा 6 चरणों में आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में कुल 17,87,720 अभ्यर्थी भाग लेंगे। सभी चरणों में करीब 2.5 से 3 लाख बच्चे शामिल हो सकते हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश में कुल 545 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त करवाया जा सके, इसके लिए भी केंद्रीय चयन परिषद ने बड़ी तैयारी की है। सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया है कि इस परीक्षा में यदि कोई पेपर लीक करवाने की कोशिश करता है या उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ की कोशिश करता है या ऐसे अन्य मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उसे नए प्रावधानों के तहत सजा या जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे मामले में पकड़े जाने पर 3 साल से 10 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जैसे प्रावधान किए गए हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे अररिया जिले के बारे में। यदि आपको बिहार के अररिया जिले में कभी जाने का मौका मिलता है तो यहाँ कई घूमने के स्थल हैं। यहाँ पर आप रानीगंज वृक्ष वाटिका, काली मंदिर और बायोडायवर्सिटी पार्क कुसियार गांव जा सकते हैं। रानीगंज वृक्ष वाटिका 289 एकड़ में फैले प्राकृतिक वन क्षेत्र के रूप में विकसित है। यदि आप प्राकृतिक खूबसूरती को देखने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। वहीं बायोडायवर्सिटी पार्क भी शोधार्थियों को अपनी तरफ काफी आकर्षित करता है। वहीं धार्मिक पर्यटन के लिहाज से कई लोग काली मंदिर भी घूमने आते हैं। यदि आप अररिया जिले के रहने वाले हैं और हमारे द्वारा बताए गए पर्यटन स्थल के अलावे यहाँ और भी कई घूमने की जगह है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। व्हाट्सएप पर चुनिंदा लोगों से हाइड करनी है DP तो करेगी काम। अगर आप अपने व्हाट्सएप की DP सभी को दिखाना नहीं चाहते हैं तो व्हाट्सएप आपके लिए एक फीचर लेकर आया है। इस फीचर के जरिए आप उन लोगों से अपने प्रोफाइल पिक्चर को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर दाहिने साइड में दिख रहे 3 डॉट्स को क्लिक करना होगा। यहाँ आपको सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी के ऑप्शन को क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपको प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप जिससे भी अपनी DP हाइड करना चाहते हैं आप उन लोगों को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। बिहार के कई शहरों की स्वच्छ भारत मिशन के तहत होगी सफाई। केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के शहरों की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन पैसों से कई अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे और इससे शहरों की साफ सफाई की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक विजय कुमार झा ने इसकी जानकारी दी है। ये जानकारी उन्होंने कचरा प्रबंधन को लेकर 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान दी। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर सम्राट चौधरी भी थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों को कचरे को आमदनी का साधन बनाना होगा। इसके लिए कूड़े से संपत्ति मिशन पर काम किया जाएगा। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे पर सुपर 30 के अनंत कुमार ने दी प्रतिक्रिया। सुपर 30 के संस्थापक अनंत कुमार ने दिल्ली के कोचिंग संस्थान में हुए हादसे को लेकर दुख जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना पर बड़े नाम वाले शिक्षकों को आगे बढ़कर बोलना चाहिए क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हर किसी को अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने गलतियां की हैं तो उन्हें सुधारने का प्रयास करें। गलती किसी से भी हो सकती है।
आज ककोला जलप्रपात में सीएम नीतीश पर्यटकीय सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण। आज सीएम नीतीश कुमार ककोला जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। ये आयोजन आज नवादा के ककोला जलप्रपात में सुबह 11 बजे देखने को मिलेगा। पर्यटकीय सुविधाओं के लोकार्पण से लोगों को प्राकृतिक कुंड, कैफेटेरिया, प्रशासनिक भवन, पर्यटन सुविधा, पर्यटक सूचना केंद्र, अमानती घर, पार्किंग, पेयजल, चेंजिंग रूम, शौचालय और प्राथमिक उपचार केंद्र की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि संस्थान को प्रदेश सरकार इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर रही है।